मोरनी की अनदेखी का खामियाजा चुनाव में भुगतेगी बीजेपी, वरुण चौधरी। मोरनी में जनसभा में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लोग। अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी के द्वारा रविवार को मोरनी बस स्टैंड के नजदीक जनसभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर मोरनी में कांग्रेस को उस समय मजबूती मिली जब बीजेपी को छोड़ पूर्व बीडीसी वाइस चेयरमैन निर्मल, प्रीति, मोहन जगरोता, पूनम, आशा, रिद्धि, विशाल, साहिल, जसवीर, चेतन, नरेंद्र, महेंद्र कल्याण सहित अन्य कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया और कहा कि सभी को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान वरुण चौधरी ने कहा कि वह लोकसभा में लोगों की आवाज उठाएंगे, जिसे 10 वर्षों से नजरअंदाज किया गया है। वरुण चौधरी ने भाजपा सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पार्टी के नेता घबराहट में कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र पर तुच्छ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता एक साथ हैं और कार्यकर्ताओं ने अंबाला सीट से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। अंबाला लोकसभा की समस्याओं के बारे में बोलते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि अंबाला लोकसभा के लोगों की मांगों और चिंताओं को किसी ने भी संसद में नहीं उठाया। पिछले 10 वर्षों से संसद में अंबाला निर्वाचन क्षेत्र पर पूरी तरह से चुप्पी थी। किसी ने जनता की आवाज नहीं उठाई, लेकिन मैं उनके मामलों को उठाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही विधानसभा में एक विधायक के रूप में किया है, जिससे लोगों के हित में कई बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण भाजपा नेता जहां भी जा रहे हैं उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रैलियां विभिन्न मामलों में विफल रही हैं। वे लोगों की मदद करने में विफल रहे हैं, लेकिन वे लोगों को झूठी गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि आज देश में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी हर वर्ग की आवाज को लाठी गोली के दम पर दबाया जा रहा है। किसान अपने हक के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों को अपने देश की ही राजधानी में जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 मुख्यमंत्रियों को आधी रात को उठाया जा रहा है और जेल में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव विकास, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर न लड़कर जाति धर्म आदि के नाम पर भड़काकर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के सम्मुख किसान और किसानी, युवा, मजदूर के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। युवा आज बेरोजगारी के कारण देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा कि जुमलेबाजी सरकार का अंत करने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना है और चुनावों में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करना है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर संसद पहुंचाया तो वे अंबाला लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की आवाज को बुलंद करेंगे और मौन नहीं रहेंगे, जैसा कि पिछले 10 वर्षों में हुआ है। इस मौके पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी, चेयरमैन सुनील शर्मा, मनवीर कौर गिल, विजय बंसल, पवन कुमारी, नवदीप शर्मा, मनदीप करणपुर, बलविंदर चौधरी, कमालदीन सुल्तानपुर, संजीव राणा मौली, फोमलाल, अजैब सिंह शाहपुर, शरणजीत काका, रमेश मधना, जय सिंह बड़ीवाला, कुशल परमार, बिमला ठाकुर, माला नागरा, चंचल शर्मा, बलविंदर चौधरी, सतिंदर राणा, राजेंद्र खेड़ावाली, बलवंत भी व खिमराज, दीपक राणा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई वरुण चौधरी, भाई वरुण चौधरी। अब मैं हमारे आदरणीय वरुण चौधरी जी जो हमारे लोकसभा से अंबाला से प्रत्याशी हैं, वो आपके बीच में वोट की अपील करेंगे। भाई वरुण चौधरी। धन्यवाद जी। हमारे बहुत ही आदरणीय कालका विधानसभा क्षेत्र की आवाज श्री प्रदीप चौधरी जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, हमारे बहुत ही आदरणीय मनवीर कौर गिल जी, हमारे आदरणीय विजय बंसल जी, हमारे भाई नवदीप नब्बी जी, हमारे भाई सुनील शर्मा जी जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, हमारी मैडम संतोष शर्मा जी, हमारे आदरणीय बिमला ठाकुर जी, माला देवी जी, अश्विनी नागरा जी, पवन कुमारी जी, बलविंदर चौधरी जी, सतविंदर राणा जी, हमारे आदरणीय फोमलाल जी, कमलदीन सुल्तानपुर जी, विजय मोहन जी, दीपक राणा जी, अजैब सरपंच जी, सुरेंद्र पाल जी, लच्छीराम जी, मनदीप जी, बुरा राणा जी, निर्मला देवी जी, चंचल शर्मा जी, सभी हमारे जिला परिषद के सदस्यगण हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्यगण हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, सभी नंबरदार साहिबान हैं, सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों,
मोरनी पधारने पर मेरा आपने इतना स्वागत किया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। सबके विचार मैंने भी सुने, आपने भी सुने, और पता चलता है कि कितनी समस्याओं से भरा मोरनी वासियों का जीवन हो रखा है। सरकारें बनाई जाती हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन ये ऐसी भाजपा की सरकार बनी है जिसने आपकी समस्याओं को बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। और जिसने भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, उनकी आवाज को दबाया गया, चाहे लाठियों से, चाहे गोलियों से। आपने देखा, चाहे वो सरपंच हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, सबकी आवाज को दबाने का काम किया। कि एक तरह की एक तानाशाही चल रही है कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही की कोई स्थान नहीं होता। और यही हमारी लड़ाई है इंडिया गठबंधन की कि हमने इस तानाशाही को देश से खत्म करना। करेंगे जी खत्म। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। सरकार जनता चुनती है, और वो सरकार चुनकर जनता की ही आवाज ना सुने, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सरकार तो बनाई इसलिए जाती है जो जनहित में काम करे, और आज ऐसी सरकार है जो जनता की सुनती ही नहीं, अपनी बातें थोपती है। एक भी नीति ऐसी नहीं जो आपके हित में हो। मैंने तो विधानसभा में भी बहुत आवाज उठाई आपकी, चाहे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, चाहे और है। कर क्या रहे हैं? सबसे कम फॉरेस्ट कवर पूरे देश में अगर किसी राज्य में है वन क्षेत्र, तो वो हरियाणा में है, और बजट अरबों रुपए का। भाई कर क्या रहे हैं? वन क्षेत्र तो बढ़ना चाहिए जब अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सालाना, लेकिन हमारा वन क्षेत्र भी नहीं बढ़ता, तो अरबों रुपए जाते कहां हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि हर विभाग के अंदर यहां इतना बुरा हाल है, और कोई भी जो है डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते। तो ये लड़ाई हमें मिलजुल के लड़नी है जी। मैं तो सिर्फ आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे ना लोकसभा में, तो आपकी आवाज बनकर गूंजूंगा, वहां मौन धारण करके नहीं बैठूंगा, वहां मौन धारण करके नहीं बैठूंगा। 10 साल से आपने देखा, अभी बात भी हो रही थी कि मोरनी की छोड़ो, पूरे अम्बाड़ा लोकसभा की नहीं कोई बात उठी। तो ऐसा नुमाइंदा चुनने का कोई फायदा नहीं जो मौन धारण करके बैठ जाए। विधानसभा में भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे बहुत से साथी मुलाना विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हुए यहाँ बैठे हैं, चाहे केसरी से, चाहे और गांव से। तो आप किसी से भी पूछिए कि हाँ भाई विधानसभा में आवाज उठाई कि नहीं उठाई, और आपकी आवाज के ऊपर ही मुझे प्रत्याशी बनाया गया इंडिया गठबंधन का। तो मैं तो यही विश्वास दिलाता हूं कि चुप करके नहीं बैठने वाले, आपकी आवाज को गुंजवाने वाले हैं, और आपको आपके बीच में मिलने वाले हैं, आपसे दूर रहने वाले नहीं हैं। तो मिलजुल कर, इलाका बहुत बड़ा है, तो मिलजुल कर हमें ये लड़ाई लड़नी है। आप सबको उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर ये लड़ाई लड़नी है और घर घर पहुंचना है। आज कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है, जैसे अभी आज भी आपने देखा, यहां पर भी देखा कि अलग अलग पार्टियों को छोड़ के सब लोग कांग्रेस पार्टी में आस्था जता रहे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और ये सच्चाई है। इसीलिए हम सबको उम्मीदवार बनकर घर घर पहुंचना है, क्योंकि चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज सबका मन है तानाशाही को खत्म करने का, और इसीलिए सबका मन है कि वो इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, उनको जिताएंगे। तो उसके लिए हम सबको उम्मीदवार बनकर घर घर पहुंचना है जरूरी तौर पर, क्योंकि जब हम घर घर पहुंचेंगे फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मन तो था कांग्रेस को जिताने का, लेकिन हम तक कोई वोट मांगने नहीं आया, हम तक कोई पहुंचा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खुद उम्मीदवार बनना है। और मैं तो यही विश्वास दिला सकता हूं कि आपको, जब आप मुझे चुनेंगे, आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गिला नहीं होगा कि हाँ भी हमने कोई गलत फैसला लिया। इसी आश्वासन के साथ आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालेंगे भी, डलवाएंगे भी, आपकी आवाज गूंजेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।